हेलो बच्चों, हम बीसीसी कलम से क्रांति। आइए, आज का सेशन होगा आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में आपको वो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों पे आज हम सब चर्चा करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न ये है कि 2/6 का व्युत्क्रम क्या है। ऐसे क्वेश्चन आया था। सबसे पहला क्वेश्चन कि 2/6 का व्युत्क्रम क्या है। व्युत्क्रम क्या है? तो आप सभी को हम बता चुके हैं कि सर व्युत्क्रम का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती या फिर गुणात्मक प्रतिलोम। जब भी आपको दिया जाए तो कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। व्युत्क्रम का अर्थ होता है कि किसी भी चीजों को उल्टा कर देना। तो यहाँ पे 2/6 दिया हुआ था तो इसको उल्टा करेंगे 6/2 दे देंगे। अब यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ था, ऑप्शन में अलग अलग तरीका दिया हुआ था 1/3, बी नंबर में लिखा हुआ था 3/1, सी नंबर में लिखा हुआ था 2/6 और डी में लिखा हुआ था कोई नहीं। तो आप लोग देखेंगे कि सर यहाँ पे 2/6 तो इसका व्युत्क्रम हो रहा, पर 2/6 यहाँ ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है, पर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को व्युत्क्रम जो हो रहा है वो 6/2 हो रहा। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, यानी ऊपर में कितना हो रहा 3 और नीचे जब कोई भी संख्या नहीं रहे तो इसका क्या होता है 1, यानी इसका आंसर क्या होगा 3/1 क्या है आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरीका से आपके एग्जाम में एक ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिला था कि 5/4 प्लस में है और -4/4 है, इस तरीका से था। तो जब आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले भाई तो कैसे सॉल्व करेगा इसको देखिए। यहाँ पे लिखा 5/4 का 5/4 प्लस और माइनस क्या होता है सर, प्लस माइनस होता है माइनस, और यहाँ पे 4 है तो क्या लिखेंगे 4 और नीचे में 4 है तो 4 के एल्सियम लेते हैं तो क्या आएगा 4 आएगा सर। अब हम लोग जानते हैं अगर नीचे का सेम है तो ऊपर वाला उसी तरह उठा लेते हैं 5 - 4। 5 में 4 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 5 में 4 माइनस करेंगे 1 और नीचे क्या है 4, 1/4 पर आंसर है। इस तरीका का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर उसी तरीका से तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था, कैसा क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन आया था 3/-6 इंटू में -6/3 का मान क्या है। मान क्या है? ऐसा जब आपका एग्जाम में प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 3 में, आपका ऑप्शन दिया हुआ था 1, बी नंबर में लिखा हुआ था -1, सी में लिखा हुआ था 2 और डी में लिखा हुआ था 3। तो आप सोचिए कि इस 3 और 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये -6 और -6 कट जाएगा, तो बचा कुछ नहीं तो क्या बचा 1 बचा, तो इसका 1 क्या हो जाएगा पर आंसर आंसर हो जाएगा। उसी तरीका से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो आया था उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन उतारना नहीं, सिर्फ समझ लीजिए, यही काफी है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5/4 जैसे लिखा -5/4 का योज्य प्रतिलोम क्या है। योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है। तो आप लोग को पता चुके योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। अगर कोई संख्या माइनस में तो क्या जाएगा प्लस, अगर कोई प्लस में तो माइनस में। तो -5/4 है तो इसका योज्य प्रतिलोम जो होगा क्या होगा 5/4 क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर। फिर उसी तरीका से आपका क्वेश्चन को दिया गया था 3/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 3/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम हम बार बार बता रहे हैं, इस प्रश्न को दो तरीका से पूछा जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए या तो फिर पूछा जाए व्युत्क्रमानुपाती। दोनों का मतलब क्या होता है एक ही होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब किसी भी संख्या को क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। 3/6 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा 6/3। अगर आपके एग्जाम में ऐसा 6/3 ऑप्शन नहीं रहे मेरा भाई तो क्या कीजिएगा 3 को 6 से काटिए 3 2 जा 6, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम का आंसर कितना निकला 2। अगर नीचे कुछ नहीं दिया हो रहा है तो 1 है, 2/1 इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरीका से आपके एग्जाम में और एक प्रश्न दिया गया था, इसलिए लिखा था 2.5 का वर्ग क्या है। वर्ग क्या है। वर्ग का मतलब क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या को के बार गुना करना 2 बार, और घन का मतलब के बार होता है 3 बार। तो वर्ग यहाँ पे दिया 2.5 का वर्ग क्या होगा, तो हम लोग 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। तो हम लोग यहाँ पॉइंट वाला मल्टीप्लाई में फंस जाते हैं सर, तो पॉइंट को आपको नेग्लेक्ट कर देना है। 25 को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 625, यानी 625 आता है। ठीक है, अब ये 625 है। अब आप देखिए पॉइंट क्या हुए सर, एक पॉइंट है और एक 2 पॉइंट है। 2 के नंबर के बाद क्या करेंगे पॉइंट बैठा देंगे। यहाँ कितना आ गया 6.25, तो 6.25 इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरीका से आपका एक और प्रश्न आपको देखने को मिला था, जैसे दिया तो रूट अंडर में 12100 का क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ था 11, बी में दिया हुआ था 110, सी में दिया हुआ था 3, डी में दिया हुआ है मान के 4। तो
तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? तो इसका आंसर बी होगा, बिल्कुल सही बोला। कैसे सर? क्योंकि 121 किसका वर्ग होता है सर? जब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121, और 2 जीरो का मतलब कितना होता है? 1 जीरो, यानी 11 1 जीरो, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या ठीक है। अगला सवाल जो है आपसे पूछा गया था पूर्ण घन से। घन का मतलब केवल गुना करना होता है भैया 3 बार, केवल 3 बार। अब जैसे आपसे पूछ रहा था डायरेक्ट प्रश्न से कि पूर्ण घन कौन है, क्या पूछा था? पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन क्या है? तो पूर्ण घन पे बात किया गया था, जैसे दिया होता है 212, 343, सी में नंबर में दिया होता है 121 और डी में दिया होता है 625। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे? तो ऐसा प्रश्न जब आपके एग्जाम में आए तो ऐसे सोल्व करने का आसान तरीका ये होता है। आप देखिए सर, किसको हम लोग गुना करेंगे जो आपका 3 को मिल जाए। तो सबसे पहले 343 है, तो 343 का एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो क्या करेंगे? 49 बार में चल जाएगा। फिर 7 7 जो 49 और 7 1 7। तो इसमें 3 को मिल रहा है, यानी ये क्या है? पूर्ण घन है। आप इसी तरीके से अगर आप 212 का एलसीएम लेके देखिएगा तो क्या होगा? तीनों आपका नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण घन नहीं है। जिसमें 3 को संख्या समान मिल जाए तो वैसी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण घन है। और तीनों संख्या समान नहीं मिल रहा तो पूर्ण घन नहीं है। अगला प्रश्न आरे का आपको देखने को मिला था, लिखा हुआ था 1000 का घनमूल क्या होगा? 1000 का घनमूल क्या है? घनमूल है। अब ऑप्शन भी आपका दिया हुआ था, ए नंबर में 10, बी में 12, सी में 13 और डी में 14। तो कैसे निकालेगा भैया? ए नंबर कैसे हुआ? क्योंकि अभी बता चुके हैं कि घनमूल में कितना बार मल्टीप्लाई करते हैं? 3 बार। तो 10 को 3 बार गुना कर, 10 को 10 से गुना करे कितना आएगा? 100। फिर 10 से गुना करे तो कितना जाएगा? 1000। इसीलिए इसका परम सत्य आंसर क्या जाएगा? 10 हो जाएगा। ये बहुत बार बता चुके हैं। फिर अगला प्रश्न आपका इस तरीका से दिया हुआ था कि सर बताइए 10 24 किसके बराबर है? जैसे लिखा हुआ था 10 24 किसके बराबर है? किसके बराबर है? इस प्रश्न को बच्चे लोग सही से सॉल्व नहीं कर पाए। कैसे नहीं कर पाए? ऑप्शन दिया हुआ था 2 का पावर 5, ऑप्शन दिया था 2 का पावर 10, सी नंबर लिखा था 2 का पावर 12, डी नंबर लिखा था कोई नहीं। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो बहुत आसान तरीका से करना है। जैसे लिखा हुआ 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है? यानी 2 को केवल लिखेंगे 5 बार लिखेंगे, ऐसे 5 बार लिखेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो क्या 32 यहाँ पे दिया हुआ है? नहीं सर, यहाँ पे लिखा 2 का पावर 10, तो 2 का पावर 10 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो इतना बड़ा आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो क्या किए, एक बार 5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था? 32। फिर से 5 को मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कितना आ रहा? 32। यानी 5 बार यहाँ 5 बार यहाँ कितना आ गया? 32। अब 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 का 4, 6 से 12, 9 और 1 10। कितना आ रहा? 10 24। किससे आ रहा? 2 का पावर 10। अगर ऐसा आ जाए तो आप समझिए ये कितना आ रहा है सर? 10 24 किससे आता है? 2 का पावर 10 से आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार 2 साल आपका एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में एक बार देखने को मिलेगा। आगे सवाल है कि सर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा गया था, -5 का होल क्यूब का मान क्या होगा? आपसे ऑप्शन दिया रहेगा 4, बी में लिखा हो रहेगा 125, सी में लिखा हो रहेगा -125 और डी में लिखा रहेगा कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो -5 का पावर 3 है। इसका अर्थ ये है सर कि -5 को कितना बार गुना करेंगे? 3 बार। तो -5 गुना में -5 गुना में -5, 5 को 5 से गुना कीजिए कितना होगा? 25। 25 को अगर 5 से गुना कीजिए तो कितना होगा? 125। और यहाँ पे साइन देख रहे हैं, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, यानी -125 आपका क्या ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाए थे? आप लोग देखे होंगे टेस्ट में, ऐसा प्रश्न आपको दिया गया था। आगे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि लिखा हुआ था -2/3x, -2/3x में संख्यात्मक गुणांक क्या है? क्या क्वेश्चन था? संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक। तो सर संख्यात्मक गुणांक का अर्थ क्या है? तो संख्यात्मक गुणांक का अर्थ है कि कौन सा संख्या इसके साथ में गुना में। तो यहाँ पे कौन सा संख्या इसके साथ गुना में? देखिए भैया, तो -2/3 इसका आंसर कितना हो जाएगा? -2/3 परम सत्य आंसर हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग संख्यात्मक गुणांक देख सकते हैं, इसमें हम इसको किए हैं। अच्छा ठीक है, तो आगे हम लोग और प्रश्न को देख रहे हैं 2/3 के बाद। आगे एक क्वेश्चन आया था कि सर इसमें से द्विपदी कौन है? क्या क्वेश्चन था? द्विपदी, द्विपदी बीजीय व्यंजक कौन है? बीजीय व्यंजक है, व्यंजक
है। हम तो बता ऐसा दें। प्रश्न के लिए हम आपको बता दें सबसे पहले एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, आप 3 तरह के प्रश्न को पढ़े। सर एक पदी कैसे होता है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ही प्लस है ना ही माइनस है, कोई इसके साथ कोई संख्या जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका अर्थ ये क्या हो गया, एक पदी हो गया। क्या हो गया, एक पदी। फिर अगर कोई संख्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे, इसका अर्थ एक और एक कितना हो जाएगा, 2, तो ये क्या हो जाएगा, द्विपदी। और अगर ये लिखा रहे 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2 यानी 1, 2 और 3 यानी ये कितना पद हो जाएगा, त्रिपदी। तो आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है द्विपदी होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। अगला सवाल क्या दिया हुआ था, अगला सवाल है कि 5x स्क्वायर का समान पद क्या है। 5x स्क्वायर का समान पद है, समान पद है। तो समान पद कैसे निकालते हैं भैया, तो समान पद निकालने का तरीका ये है कि आपको देखना है, आपके ऑप्शन दिया हुआ -7x स्क्वायर, बी में दिया हुआ 4x क्यूब, सी में दिया हुआ 3x4 और डी में लिखा हुआ कोई नहीं। ऐसा प्रश्न जब आपके एग्जाम में आए तो आपको देखना है कौन समान है। समान का अर्थ ये हो रहा है यानी एक जैसा। तो यहाँ पे देख रहे सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा हुआ है कि नहीं, सर लगा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए एक्स स्क्वायर किसमें लगा हुआ है, एन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -7x स्क्वायर पर आंसर। आगे जो आपसे प्रश्न था कि सर आपको पता होना चाहिए कि लिखा हुआ था a प्लस बी और a माइनस बी का मान क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी का मान क्या होगा। तो आप लोग को पता है सर कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी लिखते हैं। सर कैसे लिखते हैं बताइए, तो जब a को a से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, a स्क्वायर होगा क्या होगा सर, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आपके एग्जाम प्रश्न पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन लिखा था 5x प्लस में 10y, 5x प्लस में 10y का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। तो गुणनखंड के लिए आपसे ऑप्शन दिया था 5x प्लस में 2y, तो इसको कैसे करेगा, तो इसको करने का आसान तरीका क्या है कि 5 को जब x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या जाएगा 5x, और 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 2 जा 10y, तो 5x प्लस में 10y किन से गुणनखंड है, 5x प्लस में 2y से हो जाएगा, यानी इसका आंसर। फिर उसी तरीका से आपके एग्जाम में एक प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे लिखा हुआ था 2x माइनस से 1/3 इक्वल टू 3 का मान क्या होगा। बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न में गलती करते हैं क्योंकि भिन्न का जोड़ उसको नहीं बनाने आता है। तो 2x का 2x, 3 का 3, माइनस से 1/3 उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस में 1/3, तो 2x का 2x, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 3 और 1 का एलसीएम लेगा क्या होगा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है 2x बराबर में 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और नीचे कितना है 3, x का x, 10 का 10, 3 का 3, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, 2 का टेबल में काटे 2 5 जा 10, यानी x का मान कितना निकल जा रहा है 5/3, 5/3 क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। उसी तरीका से बाद में प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ था P7 बराबर में 24, इसका मान क्या होगा, P7 बराबर में 24, जैसे लिखा था P बाय में 7 इक्वल टू में 24 का मान क्या होगा। तो आप देखिए ऐसे प्रश्नों के नीचे पूछने मतलब क्या हो जाएगा 1, आप क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कीजिएगा, p को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा p को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो p, 7 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 चौके 28, 7 14 15 16, यानी p का मान कितना निकल रहा 168, 168 क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरीका से आपका एक प्रश्न पूछा गया था कि सर -7 क्या लिखा होता है, -7 के पावर में -5 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, क्या होगा। तो ऐसा जो प्रश्न आपसे पूछा जाए तो -7 का पावर है -5 जो है, इसका अर्थ ये है कि ये जो -5 है, ये -5 क्या है, तो -5 जो है यहाँ पे आपसे पूछा जाता है इसको क्या कहते हैं। तो अगर कोई भी संख्या के ऊपर में किसी भी दूसरा पावर में अगर संख्या रहती है उसको बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं, घातांक। तो -5 जो है वो क्या है, घातांक है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसका घन का इकाई अंक 3 है, किसका घन का इकाई अंक 3 है। तो किस घन का इकाई अंक 3, ऑप्शन दिया था 7, 11, 4, 9। तो आप सोचिए 7 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा 49,
49 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 343, यानी 343 यानी अर्थ कितना आ रहा, इसका अंतिम में इकाई अंक कितना 3 है, यानी किससे कितने से आ रहा 7 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। तो इतना ही हम लोग आज महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़े। अगले सेशन में हम लोग इससे आगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।